नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। अभी मैं आपको इस वीडियो सेशन के माध्यम से 1/10 का केमिस्ट्री बताने वाला हूं, रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी के निशान को दबा दें। यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है। तो केमिस्ट्री में आज आयन किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को देखना। तो चलिए आयन किसे कहते हैं सबसे पहले उसको जानते हैं। तो आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को आयन कहते हैं। यानी परमाणु आप जानते हैं, जब परमाणु पर आवेश हो जाए, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। अब आवेश होता है किससे? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या नहीं तो ग्रहण करता है, किसी से ले लेता है, तो उस स्थिति में उस पर या तो धन आवेश या ऋण आवेश हो जाता है, उसी को आयन कहते हैं। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करता है या नहीं तो ग्रहण करता है, तो उसे हम आयन कहते हैं। यहां पर लिखा भी है कि आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को, आवेश युक्त यानी कि जिस पर आवेश हो, चाहे ऋण आवेश या धन आवेश, वैसे परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब आयन यह कितने प्रकार के होते हैं? आयन होता है कितने प्रकार के? तो माने ये जो है आयन जो है, आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आयन, जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और दूसरा होता है ऋण आयन, जिसको निगेटिव चार्ज बोलते हैं। धन आयन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, उस स्थिति में उस पर प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, यानी कि प्लस चार्ज होता है, उसी को कहते हैं धन आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, तो उसे क्या कहते हैं? धन आयन कहते हैं। यानी उस पर धन चिन्ह हो जाता है। जैसे सोडियम, सोडियम Na जो है, Na का परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है। इसके बाह्यतम सेल में, जिसको संयोजित सेल बोलते हैं, उस संयोजित सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, और ये जो अंतिम कक्षा होता है, इसका पहला कक्षा, दूसरा और तीसरा कक्षा जो होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। जिस परमाणु को एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है, उसको ये दे देता है। जब दे देता है तो प्लस चार्ज इस पर हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस होता है, यानी कि यह धनिक था तब तो दिया, इसीलिए इस पर प्लस चार्ज, यानी कि ये दान कर दिया।
तो दान कौन आदमी करता है? जिसके पास रहे वही तो दान कर सकता है। यानी कि यह धनिक हो गया, यह दान कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, जिसको जरूरत था उसको दे दिया। Mg प्लस 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 है, Mg जो है प्लस 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 है। ये क्या किया, इसके बाह्यतम यानी कि देखिए अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है बाह्यतम कक्षा में। किसी भी बाह्यतम कक्षा में अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए यानी कि अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब उसको 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है अष्टक पूरा करेंगे तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 तो कोई देगा नहीं, इसीलिए क्या करता, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया। ठीक उसी प्रकार से ये जो Mg है, एम मैंने मैग्नीशियम, ये जो है इसका बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इस पर ट्रिपल प्लस है। इसके बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं, तो ये क्या करता है, अपना 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। तो मैं बता रहा था कि धन आयन किसको कहेंगे, तो जिस पर प्लस चार्ज रहेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दान करता है, उसको माने कि ये पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, धन आयन कहते हैं। ऋण आयन जस्ट उसका विपरीत होता है। ऋण आयन यानी कि निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जो होता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे ऋण आयन कहते हैं। यानी कि ये देता है तो ये ले लेता है। तो ऋण आयन में क्या होता है, ये देता नहीं है, यह लेता है, इसीलिए उसको कहते हैं ऋण आवेश। ऋण आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज, या नहीं तो ऋण आयन। ऋण आयन यानी कि वो किसी से लिया तो ऋण आयन, तो ये जो है ले लेता है। जैसे यहां पर Cl है, Cl 17 होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। तो इसके पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में जो है फिर जो है 7, 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको और अगर हो जाता तो यह जो है अष्टक इसका पूरा हो जाता, यह अस्थाई हो जाता। तो ये क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, ये क्या करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने के लिए चाहेगा। तो ये अपना खोज में रहेगा कि किसको 1 इलेक्ट्रॉन जो है फालतू है, तो उससे जाके तुरंत जो है ये 1 ले लेता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो चलिए ये समझ गए होंगे, यानी कि ऋण आयन और धन आयन किसको कहते हैं, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसे धन आयन, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का माने ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है दूसरे से, उसको क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। समझ गए होंगे इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।